स्कंद प्रथम अध्याय 7वां द्रोणपुत्र को दंड। श्लोक संख्या 40। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सूत उवाच एवं परीक्षिता धर्मं पार्थः कृष्णेन चोदितः नेच्छद्धन्तुं गुरुसुतं यद्यप्यात्मा हनं महान्। सूत गोस्वामी ने उवाच कहा एवं ये परीक्षता परीक्षा लेते हुए धर्मम कर्तव्य के मामले में पार्थ श्री अर्जुन कृष्णेन भगवान कृष्ण द्वारा चोदितः प्रोत्साहित किए जाने पर न इच्छत नहीं चाहा हंतुम मारना गुरुसुतम अपने गुरु के पुत्र को यद्यपि आत्महनम पुत्रों का वध करता महान बहुत बड़ा। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सैकण्डगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सैकण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शिवांगे देवी प्रणमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। तो आज भगवान ने इतने सारे श्लोकों में अर्जुन को प्रोत्साहित किया अश्वत्थामा का वध करने के लिए, लेकिन अर्जुन क्या उसका प्रति उत्तर, उसका क्या रिएक्शन है, क्या करते हैं अर्जुन, वो आज हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भगवान ने कहा क्या क्या कहा अर्जुन को कि ये ब्रह्म बंधु बिल्कुल भी बचाने योग्य नहीं है। हे पार्थ, इसको तुरंत मार दो, क्योंकि इसने निर्दोष बालकों का सोते हुए रात को वध किया है। और अगर कोई शत्रु भी हो तो इन 10 अवस्थाओं में इस सामने वाले व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। अगर कोई मत हो, प्रमत्त हो, उन्मत्त हो, सो रहा हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पागल हो और शरणार्थी हो, रथ के विहीन हो और डरावा हो, ऐसे व्यक्ति को कभी मारना नहीं चाहिए, यद्यपि वो शत्रु ही क्यों ना हो। अगर जो भी व्यक्ति धर्मवित होता है, तो अश्वत्थामा धर्मवित नहीं था, इसने बच्चों को मार दिया सोते हुए, इसलिए धर्मवित नहीं था, इसलिए इसे तुम मार दो। आगे भगवान एक और कारण प्रस्तुत करते हैं कि जो अपने प्राणों को बचाने, पोषने के लिए, अपने प्राणों का पोषण करने के लिए दूसरों के प्राणों को संकट में डाल देता है, जो खल है, जो अघृण है, उसका वध करने में उसी का कल्याण है, जिससे कि वो नरक गति को प्राप्त न हो। और उसके बाद भगवान अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कि तुमने भी तो प्रतिज्ञा करी है, ऐसा मैंने सुना है, पंचाली को तुमने भी प्रतिज्ञा करी कि मैं अश्वत्थामा का सिर काट के लाऊंगा, क्योंकि उसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है। और सबसे बाद में भगवान कहते हैं कि ये पूरा पापी व्यक्ति है, आतताई है, और ये तुम्हारे ही बच्चों का हत्यारा है, और इसने अपने स्वामी को भी प्रसन्न नहीं किया है, इसलिए
ये कुल का पांसन है, कुल की राख है, कुल की अंगार है, इसलिए इसको मार दो। अर्जुन ये सब सुनने के बाद अब आज क्या करते हैं, कहते हैं, कर रहे हैं, हम देखते हैं। सूत उवाच, मतलब सूत गोस्वामी ने कहा, एवं, एवं मतलब इस प्रकार, इस प्रकार परीक्षता, परीक्षता मतलब परीक्षा लेते हुए, धर्मम, क्या चीज की परीक्षा ले रहे हैं वो, धर्म के मामले में कितना निष्ठ है। कौन निष्ठ है, पार्थ, अर्जुन। और परीक्षा कौन ले रहे हैं, कृष्ण है ना। तो इस प्रकार कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं कि वो धर्म के मामले में या कर्तव्य के मामले में कितना निष्ठ है। निष्ठ मतलब फिक्स्ड अप है, धर्मपरायण, धर्मनिष्ठ कितना है। किस प्रकार ले रहे हैं कृष्ण परीक्षा, चोदितः, उसको, अर्जुन को मारने की प्रेरणा के द्वारा परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन को इन 5 लोगों में मारने को कहा, लेकिन ये सब कह रहे हैं मारने के लिए नहीं, परीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं। अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं भगवान मारने के लिए, लेकिन सचमुच मारने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं। किसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, खाली परीक्षा लेने के लिए ये सब बातें बोल रहे हैं। ठीक है, तो समझ गए पहली लाइन। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरणा दी, युद्ध के लिए प्रेरित किया, और इस प्रकार वो धर्म के मामले में कितना निष्ठ है उसकी परीक्षा ली। तो अर्जुन ने क्या किया, नेच्छद हंतुम, लेकिन इतनी परीक्षा लेने के बाद भी, नेच्छद हंतुम मतलब ना इच्छद, उनकी इच्छा ही नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि वो गुस्से में है, जैसे हमने देखा ताम्राक्ष है, उनके तांबे जैसे तप्त गोलों के समान 2 आंखें लाल थी, उन इतने गुस्से में थे, लेकिन उनकी इच्छा ही नहीं थी मारने की। गुस्सा होना अलग बात है और मारना अलग बात है। वो गुस्सा इसलिए नहीं हुए थे कि मुझे इसे मारना है, वो गुस्सा हुए थे, लेकिन उन्होंने मन में ये नहीं सोचा, ऐसा नहीं सोच रहे थे कि मुझे बस, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को, मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन एक तो होता है ना कि हम कुछ बोलना चाहते हैं गुस्से में, सामने जवाब देना चाहते हैं, लेकिन हम कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं था। उनकी तो इच्छा भी नहीं हो रही थी। नेतद हंतुम, मारने की, नेतद हंतुम गुरु सुतम, क्यों मारने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि वो गुरु सुतम थे। इसमें लिखा है नेतद हंतुम, अश्वत्थामा नहीं लिखा है, क्या लिखा है, गुरु सुतम, क्योंकि वो गुरु के पुत्र थे। तो उनको याद आ गया अर्जुन को कि जिस गुरु ने मेरे लिए इतने उपकार किए, मैं उसके बेटे को कैसे मार सकता हूँ। ये भगवान ने अर्जुन के इस कृतज्ञता के गुण को प्रकाशन करने के लिए ये 5 लोग बोले, प्रेरित करने के लिए। क्योंकि जब तक भगवान अर्जुन को प्रेरित नहीं करते मारने के लिए, तो हमारे सामने अर्जुन का ये कृतज्ञता का गुण कैसे प्रकाशित होता। इसलिए भगवान ने अर्जुन को इतना जबरदस्त प्रेरणा दी। अर्जुन को गुस्सा आ रहा था, ऊपर से भगवान प्रेरणा दे रहे थे, ऊपर से अश्वत्थामा ने इतना नीच कार्य किया कि अब इसके बच्चों को, अर्जुन के बच्चों को गला काट दिया, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन की इच्छा ही नहीं हुई मारने की। देखिए क्या अद्भुत अर्जुन का क्या कैरेक्टर है। और क्यों, खाली इसके पिता ने मेरे पे बहुत उपकार किए, मुझे शिक्षा दी है। अश्वत्थामा ने तो कुछ नहीं किया था अर्जुन के, लेकिन इनके पिता ने किया था, है ना। उनके पिता ने मुझे शिक्षा दी थी, मैं उनका शिष्य हूं, तो मैं उनके बेटे को नहीं मार सकता। ये उनका क्या गुण है। देखिए कृतज्ञता का अर्थ क्या है कि अगर हमारे लिए कोई उपकार करता है या हमारे प्रति कोई अच्छा काम करता है, अगर उसने एक भी अच्छा काम किया हो और 99 गलत काम किया, लेकिन तो भक्तों का कर्तव्य कि वो एक अच्छे काम को याद करें कि उसने मेरे लिए क्या किया है। अगर ये गुण जो अर्जुन का प्रकाशित हुआ है, इसमें अगर ये हम सबके जीवन में आ जाए, तो हम कभी भी आपस में भक्तों से या दूसरे जीवों से हम लोग कभी भी बदले की भावना ही नहीं रखें। क्या अद्भुत गुण है अर्जुन का। अरे जिनके बेटे, हम तो वाणी का भी प्रहार सहन नहीं कर सकते। कोई हमें कुछ बोल के तो दिखाए, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, तू कहाँ का है बता, हमारी ये भावना है। कोई हमें बोल भी नहीं सकता है, अगर हमें बोले तो क्या हमें लगता है चोट। लेकिन अर्जुन के बच्चों की हत्या हुई है, गला काट के उसके सामने है, और फिर भी
उसकी इच्छा नहीं हो, इसके बावजूद इसके बाद और कुछ करेगा अश्वत्थामा, आगे तो और भी करेगा ये उत्तरा के गर्भ में भी ये प्रहार करेगा। ये इतना नीच था ये, लेकिन फिर भी अर्जुन ने इच्छा नहीं करी, क्योंकि ये इनके गुरु के पुत्र हैं। इसलिए एक श्लोक है गीता भागवत में, यस्यास्ति भक्तिर भगवतीय किंचना सर्वेर गुणेश तत्र समासते हुरा, कि जो भगवान की अकिंचन भक्ति करता है उसमें भगवान के और देवताओं के सभी गुण आ जाते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत गुण है अर्जुन का कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। नेतद हंतुम गुरु सुतम। अब हम बोल सकते हैं कि भाई उसने फिर उस टाइम अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा? द्रौपदी को कहा था ना कि मैं इसका सिर काट के लाऊंगा, तो क्यों कहा उस बार? तो उस समय क्या इच्छा हो रही थी, या उस समय इच्छा उस समय भी नहीं हो रही थी? उस टाइम इच्छा हो रही थी या नहीं हो रही थी? उस टाइम भी इच्छा नहीं हो रही थी, खाली सांत्वना दिया था। उस श्लोक में अगर याद हुआ हो तो ऐसा लिखा हुआ था कि मधुर विचित्र जल्पों से उन्होंने द्रौपदी को मधुर मतलब मीठी बातों से उन्होंने सांत्वना दी, बाकी इच्छा तो उस टाइम भी नहीं हो रही थी। इसलिए मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि उसकी उस टाइम इच्छा हो रही थी, अभी इच्छा, ऐसा नहीं, उसके मन में मारने की इच्छा ही नहीं हुई है। उसने पकड़ा जरूर, गुस्सा जरूर किया, लेकिन मारने की इच्छा उसके नहीं हुई। क्यों? क्योंकि गुरु सुतम। नेचर हंतुम गुरु सुतम यद्यपि आत्महनम, यद्यपि मतलब यद्यपि आत्महनम, अश्वत्थामा ने इनके घर के बच्चों को मारा। आत्महनम खुद के बच्चों को, हनम मतलब मारा, लेकिन फिर भी अर्जुन बहुत महान थे। इसलिए सबसे बड़ा आखिरी महान, अर्जुन एक महात्मा व्यक्ति थे, महान थे वो, उनकी दृष्टि बहुत ऊंची थी। इसलिए शास्त्रों के अनुसार भी उसका वध हो जाना चाहिए, भगवान खुद कह रहे हैं तो भी वध हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसने नहीं मारा। और एक्चुअली में तो भगवान भी नहीं चाहते थे वध करे, लेकिन भगवान क्या ले रहे थे? खाली परीक्षा ले रहे थे, है ना। तो ये अद्भुत हम चीज देखते हैं अर्जुन के चरित्र में। देखिए इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो भक्ति तो कर रहा है, वो गुण तो हम देख रहे हैं भक्ति कर रहा है, लेकिन उसके और गुण कैसे पता चलेंगे? वो ऐसे पता चलेंगे, अगर भगवान ऐसा नहीं करते, इस प्रकार से भगवान अर्जुन को उत्तेजित नहीं करते, तो हमें इस गुण का पता कैसे चलता है? जैसे मान लीजिए कि हजरत बाबू एक अच्छे भक्त हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन ये व्यापार में कितने अच्छे हो, तो व्यापार करेंगे तो ही हमें पता चलेगा, तो हमें लगेगा अरे यार आप तो व्यापार भी बहुत अच्छा करते हो, है ना। तो उसी प्रकार से अर्जुन बहुत अच्छा भक्त है, लेकिन उसके ये गुण कैसे पता चलेंगे? इसलिए भगवान ने ऐसा प्रकाशित किया अर्जुन का गुण, कि भाई इससे लोगों को पता चल गया अर्जुन की क्या गुण है। तो इस प्रकार बहुत सिंपल अर्थ है। इस प्रकार अर्जुन ने, महान अर्जुन ने अपने, यद्यपि सिंपल वर्ड्स में अपने देखे, यद्यपि अश्वत्थामा ने उसके खुद के बच्चों का हत्या करी थी, लेकिन फिर भी अर्जुन इतने महान थे कि चूंकि वो एक गुरु के पुत्र थे, इसलिए उन्होंने इच्छा ही नहीं करी अर्जुन को मारने की। यद्यपि भगवान उसे पूरी प्रेरणा दे रहे थे, लेकिन प्रेरणा नहीं दे रहे थे, वो उनकी परीक्षा ले रहे थे। तो हम अनुवाद पढ़ते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए, धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए, कहाँ लिखा हुआ है? एवं परीक्षिता धर्मम पार्थ, कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया। कृष्ण ने ना चोदितः, लेकिन महात्मा अर्जुन को ये विचार नहीं भाया मतलब नेतद हंतुम, यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था, आत्महनम, लेकिन महात्मा अर्जुन मतलब महान अर्जुन, ठीक है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अच्छी खासी टीका लिखी है श्लोक पे, जिसमें हमें पता चलेगा कि अगर हमें भक्ति के मार्क्स में, भक्ति में अगर उत्तीर्ण होना है तो हमें भी परीक्षाएं देनी पड़ेगी, और भगवान हमारी परीक्षा लेंगे, ठीक है।
ऐसा मत समझना कि ये ये चीजें बिना परीक्षा के। कभी कभी जो बदमाश बच्चे होते थे, जब कोई कोई कारण से, मुझे अच्छी तरह याद है जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कुछ कारण से एक साल एग्जाम नहीं, तो हम बड़े खुश हुए। तो जो बदमाश बच्चे होते हैं वो खुश होते हैं, लेकिन जो बहुत पढ़ने वाले थे उनको उनको अफसोस होता है हमारी परीक्षा क्यों नहीं हुई। इसलिए जो ढीले डबाडे भक्त होंगे वो कोई परीक्षा की भावना नहीं है, लेकिन भक्त लोगों को मन में आना चाहिए, गंभीर भक्त लोगों की, हमारी एट एवरी स्टेप हमारी परीक्षा हो रही है और होगी। तो हम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखते हैं। यद्यपि अर्जुन को भगवान पूरी तरह से प्रेरित कर रहे थे, लेकिन सचमुच अर्जुन के न्याय की और धर्म की दृष्टि को भगवान परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन अश्वत्थामा को मारना नहीं चाहता था, यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके बेटे को मारा है, आत्महनन। क्यों नहीं मारना चाहता था? क्योंकि वो बुद्धिशाली था, इसलिए लिखा है शब्द महान। महान का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? अर्जुन बुद्धिशाली था, वो भगवान कृष्ण के स्वभाव को जानता है। देखिए आप एक बात समझिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि अर्जुन जानता था कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। समझे आप? उनमें इतनी बड़ी अंतरंगा थी, इतनी इतनी इंटीमेसी थी कि एक स्थिति ये भी कि जब भक्त बहुत ज्यादा तरक्की कर लेते हैं भक्ति में, तो समझ जाते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, है ना। हम देख सकते हैं नारद जी जब बच्चे थे 5 साल के, तो उनकी माता का वो सांप ने काट दिया था, हमने पढ़ा था ना। तो तुरंत नारद जी को एहसास हो गया कि भगवान ने मेरे पे कृपा करी है। उसी तरह से अर्जुन को पता चल गया कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। उस टाइम गीता के टाइम पे भी भगवान ने कहा कि लड़ो, लेकिन उस टाइम अर्जुन को पता था कि सचमुच मुझे लड़ने को बोल रहे हैं। लेकिन इस टाइम अर्जुन को पता चल गया कि सचमुच मारने को। देखिए जैसे कभी बच्चा नाटक में रोता है तो माँ समझ जाती है कि नौटंकी कर रहा है, सचमुच रोता है तो वो भी मत समझ जाते। उसी तरह से भक्त और भगवान का संबंध बताया है कि भक्त और भगवान में इतना ज्यादा इंटीमेसी होती है, इतनी ज्यादा आपस में करीबियां होती है कि वो एक दूसरे की भावना को जान जाते हैं। तो अर्जुन समझ गया ये कृष्ण मुझे सचमुच मारने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये मुझे परीक्षा ले रहे हैं। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। कृष्ण भगवान यद्यपि सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, जिससे कि वो दुनिया के लोगों को बता सके कि उनके भक्तों में क्या गुण है। इसलिए अर्जुन जो कि धर्म को रखने वाले थे अपने पास, उन्होंने अर्जुन को वीर और रौद्र रसों के द्वारा ये कहा कि तुम इसे छोड़ना मत। ये खाली रस की भाषा है, ये रस की भाषा है कि छोड़ना मत, लेकिन सचमुच अर्जुन को बोलना चाहते कि तुम छोड़ देना। समझे बात को? अब आगे उदाहरण बता रहे हैं। इसी प्रकार से उन्होंने गोपियों की परीक्षा ली। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस प्रकार से उन्होंने किनकी परीक्षा ली? गोपियों की। अर्जुन धर्म को रखने वाला था हाथ में, गोपियां प्रेम को रखने वाली थी हाथ में। गोपियों की परीक्षा कैसे ली? भगवान ने मुरली बजाई, वेणु बजाई अर्धरात्रि में, और वो वेणु खाली उन्होंने गोपियों को बुलाने के लिए बजाई थी। और वो वेणु की आवाज जब गोपियों ने सुनी, तो कोई अपने पतियों की सेवा कर रही थी, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई घर का काम कर रही थी, कोई काम कर रही थी, सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के पास आ गए, क्योंकि भगवान ने उन्हें वेणु के द्वारा बुलाया था। जब वो आधी रात में जंगल में वन में भगवान के पास आते हैं, तो भगवान ने बोला क्या किया तुमने? ये तुम्हें पता नहीं तुम शादीशुदा हो, ऐसी आधी रात में तुम अपने घर छोड़ के आई हो, यहाँ पे भयानक जंगल है, इतने भयानक जानवर हैं, पति की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है, तुम वापस जाओ। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान उस टाइम ये श्लोक बोलते हैं, भर्तु श्रुश्रु षणानम स्त्रीणाम परो धर्म, कि स्त्री का सबसे परम धर्म है अपने पति की सेवा करना। श्लोक संख्या भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं 10.29.24 में गोपियों को भगवान शिक्षा दे रहे हैं क्या, कि तुम लोग क्यों आई, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है अपने पति की सेवा करो। ये क्या है? ये भगवान उनको कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं कि भाई आपका कर्म क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, परिवार की सेवा करो, और साथ साथ में मेरी भी भावना रखो कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। ऐसी भावना से कर्म योग की शिक्षा देते हुए भगवान ने ये गोपियों को श्लोक कहा। इस प्रकार गोपियों की परीक्षा ली, तो गोपियां इस परीक्षा में पास हो गई।
गोपियां गई नहीं वापस। तो भगवान ने फिर एक और बात बोली, क्या बोली है? अब कर्म योग के द्वारा परीक्षा ली, अब आगे ज्ञान योग के द्वारा परीक्षा लेते हैं। ज्ञान के द्वारा समझा रहे गोपियों को वापस जाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं? भवती नाम वियोगों में न ही सर्वात्मना कचित, कि दरअसल देखा जाए तो तुम मेरे से कभी अलग हुई नहीं हो। क्यों अलग नहीं हो? क्योंकि मैं तो पूरी दुनिया में व्याप्त हूं, मैं सभी जीवों का परमात्मा हूं, और मैं अहम ही सर्वभूतानाम आदिर अंतो अंतरम बही, और मैं ही सभी जीवों में अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ, हर एक जगह मैं हूँ। तो तुम मेरे ढूंढने क्यों आई? मैं तो तुम वहां भी मैं हूं ही था। ये ज्ञान के द्वारा शिक्षा दे रहे भगवान कि मैं अपने निर्विशेष रूप में और परमात्मा रूप में सब जगह हूं। तो फिर मेरे पास क्यों आई? तुम तो मेरे से कभी अलग हो ही नहीं हो। तो इसको भी गोपियों ने रिजेक्ट कर दिया और वहां से वापस नहीं गई। तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम चली जाओ। तो एक्चुअली में भगवान का अर्थ था कि तुम मत जाओ। ये सब लिखा हुआ है, अगर हम 10वां स्कंद पढ़ेंगे तो ये सब वहां पे तात्पर्य में ये सब लिखा हुआ है कि भगवान चाहते थे कि तुम्हारा असली पति तो मैं ही हूं, तुम मत जाओ। लेकिन बोला इस प्रकार से कि बाहर से ऐसा लगता है कि उनको जाने के लिए बोला, लेकिन अंदर से अर्थ क्या था? कि तुम मत जाना। और इस प्रकार उनकी परीक्षा ली कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कि कैसे न कैसे चली जाए, लेकिन गोपियों ने परीक्षा में पास हो गए, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ने परीक्षा ली। आगे भगवान ने पृथु महाराज की परीक्षा ली। पृथु महाराज को पता है क्या पुकारा था भगवान ने? कि आपको जो कुछ भी चाहिए हम सब देंगे। बताइए क्या चाहिए? जो कुछ भी देंगे। और ये श्लोक भी लिखा है, वरम च मत कंचन मानवेंद्र वणीश्वर, प्रिय पृथु आप मेरे से कोई भी आशीर्वाद वर मांग सकते हो। और वरम वरणीश्वा भीमतम काम पुत्रोस्मि अहम नृणाम, और ये मेरी लीला है, ये मेरी भावना है कि मैं जीवों की सभी इच्छाओं को पूरी करता हूं, इसलिए आप मेरे से कोई भी चीज मांग सकते हो। तो पृथु महाराज ने क्या मांगा? कि मुझे आप 10,000 कान दीजिए जिससे मैं आपकी लीला सुन सकूं भक्तों के मुख से। तो पृथु महाराज ने भी कुछ नहीं मांगा। वो चाहते तो कुछ भी मांग सकते थे, वो पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा बनना चाहते हैं, कोई भी इच्छा थी भगवान के सामने सब पूरी करते थे। लेकिन पृथु महाराज ने कोई भी भौतिक चीजें नहीं मांगी। उन्हें खाली ये कहा कि मुझे खाली आप 10,000 कान दीजिए जिससे कि मैं आपकी कथा का अमृत, आपकी लीलाएं, आपका नाम हमेशा भक्तों के मुख से सुनता रहूं, इसलिए मुझे आप 10,000 कान दीजिए। तो इस प्रकार पृथु महाराज भी पास हो गए। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की क्या क्वालिटीज है उसको प्रकाशित करने के लिए ये सब अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। और इस प्रकार प्रहलाद महाराज के साथ भी उन्होंने किया कि बेटा बोल क्या चाहिए तुझे, है ना। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि मैं व्यापारी थोड़ी हूँ, मैं आपसे कुछ मांगनी थोड़ी है, तो व्यापारी का काम है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको देना ही है तो मेरे पिता का उद्धार कर दो। तो ये प्रहलाद महाराज, इस तरह से भगवान अलग अलग समय पे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अगर आपने 10वां स्कंद पढ़ा होगा तो उसमें रुक्मिणी को भी ऐसे ही बोलते हैं। याद है, बहुत ही सुंदर अध्याय है, 60 अध्याय है। उसमें रुक्मिणी को बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारे योग्य ही नहीं हूं, मैं तो गंवार हूं, गाय का चारण करने वाला हूं, तुम इतने बड़े राजा की बेटी हो। 15-20 श्लोकों में रुक्मिणी को क्या क्या चीजें बताते तो रुक्मिणी पूरी निराश हो जाती है और सीधी बेहोश होकर गिर जाती है। फिर भगवान उसे उठाते हैं और फिर रुक्मिणी एक एक श्लोक का बराबर जवाब देती है ना। तो इस प्रकार भगवान अलग अलग समय पे परीक्षा लेते हैं। तो ये भगवान ने अर्जुन को जो श्लोक कहा है, भगवान ने जो भी 5 श्लोक कहे मारने के लिए, ये दरअसल अर्जुन की परीक्षा ली थी भगवान ने। इस प्रकार से कभी कभी भगवान के शुद्ध भक्त भी परीक्षा लेते हैं। भगवान तो लेते ही लेते हैं, कभी कभी कौन लेता है? उनके सिद्ध भक्त या शुद्ध भक्त या भगवान के प्रतिनिधि आचार्य भी भक्तों की परीक्षा लेते हैं। उसका भी उदाहरण दिया जा रहा है कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित की परीक्षा ली थी। कब ली थी? 6ठे स्कंद में, जब 5वें स्कंद के अंत में जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सभी नरकों का वर्णन किया, इतने भयानक नरकों का वर्णन किया, तो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा कि ऐसे जीवों का कल्याण कैसा होगा जिससे कि वो नरक नहीं जाए, उनका कुछ प्रायश्चित का रास्ता बताइए, ऐसे परीक्षित महाराज पूछते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले उनको प्रायश्चित का जो मार्ग बताया था वो था कर्मयोग, कि कोई नियत कर्म करता रहेगा और भगवान के लिए प्रसन्नता के लिए करेगा तो वो पापों से मुक्त हो जाएगा।
तो सुखदेव तो परीक्षित महाराज ने जवाब दिया, लेकिन वो तो वापस पाप कर लेगा। क्यों? क्योंकि पाप कर्म कांड के द्वारा पाप तो विनाश हो गए, लेकिन पाप करने की इच्छा तो खत्म नहीं हुई ना, तो वापस पाप करेगा। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने ज्ञान योग की शिक्षा दी, ज्ञान कांड की। क्या शिक्षा दी? तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्याम यमेन नियमेन वा। कोई बात नहीं, ज्ञान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ज्ञान का अनुशीलन करने के द्वारा, ब्रह्मचर्य के व्रत के द्वारा हम अपने सभी पापों का नाश कर सकते हैं। तो परीक्षित महाराज ने फिर जवाब दिया कि ठीक है, पाप तो इससे नाश हो जाएंगे, लेकिन अंदर से सुप्त भावनाएं, वासनाएं वो खत्म नहीं होगी। तो एग्जाम्पल दिया कि जैसे अग्नि में सूखे पत्ते जल जाते हैं, लेकिन गीले पत्ते तो रह जाते, तो वापस स्प्राउट हो जाएंगे, वापस इच्छाएं जल जाएगी। मतलब परीक्षित महाराज कहना चाहता है कि अगर हम कोई घास को काटते हैं, लेकिन अंदर से तो वापस उसकी जड़ तो कटे नहीं है, तो वापस घास उग जाएगी। तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने देखा दोनों में पास हो गया। फिर आखिर में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केचित केवल या भक्ता, कुछ लोग ऐसे हैं जो खाली केवल भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा वासुदेव परायणा अगम धुन्वंती कार्ष्णेन निहारम इव भास्कर, जो वासुदेव के परायण ऐसे भक्त हैं, अगम धुन्वंती, अगम मतलब पाप, धुन्वंती मतलब धो देते हैं, कार्ष्णेन मतलब पूरी तरह से, इस प्रकार से निहारम इव भास्कर, जिस प्रकार सूर्य के तेज के द्वारा, फॉग क्या बोलते हैं हिंदी में, कोहरा, जैसे सूर्य के तेज के द्वारा कोहरा चला जाता है, उसी प्रकार पाप सब खत्म हो जाते हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, जो वासुदेव परायण होते हैं। तो इसमें परीक्षित महाराज इसमें भी पास हो जाते हैं। और आगे सुखदेव गोस्वामी और भी परीक्षा लेते हैं परीक्षित महाराज की। 9वें स्कंद के अंत में जब सभी राजाओं की वंशावली बताई जा रही थी, सोम वंश के राजाओं की और चंद्रवंश के राजाओं की, तो उस टाइम चंद्रवंश के राजाओं में भगवान कृष्ण का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट में करते हैं। आपको याद, जो बार बार भागवतम पढ़ते हैं उनको याद होगा, 9वें स्कंद के अंतिम अध्याय में बिल्कुल जल्दी में पूरा वर्णन कर देते हैं, ज्यादा विस्तार में नहीं बताते। फिर परीक्षित महाराज कहते हैं नहीं कि कृष्ण की लीला विस्तार में बताइए, तो फिर 10वें स्कंद को इतना विस्तार में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। और ऐसे 12वें स्कंद में भी लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि परीक्षित महाराज भक्ति में कितने स्थिर हैं, वो देखने के लिए उन्हें उनसे ब्रह्म ज्ञान की बातें करी 12वें स्कंद में। तो इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नारद जी ने परीक्षा ली थी क्योंकि ध्रुव महाराज की, अभी तुम बच्चे हो, जाओ, खेलने की उम्र है ना, क्यों इतनी गंभीर भक्ति करना चाहते हो, लेकिन ध्रुव महाराज पास हो गए। तो इस प्रकार से हमारी परीक्षा कब ली जाएगी? देखिए, परीक्षा सबकी होती है। अभी हमारा अर्जुन जैसा स्टैंडर्ड नहीं है कि भगवान सीधी हमसे परीक्षा लेंगे, लेकिन भगवान की दासी माया हमसे जरूर परीक्षा लेगी। अभी हमारा स्टैंडर्ड बहुत डाउन है। तो हम ये नहीं समझे कि हम जब हम बड़े महान बनेंगे अर्जुन जैसे, तब भगवान हमारी परीक्षा लेंगे और हम पास हो जाएंगे। नहीं, अभी हमारी परीक्षा, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है उनके लिए परीक्षा है कि वही दीक्षा 16 माला ढंग से कर, लेकिन जिन्होंने दीक्षा ली है उनके लिए भी परीक्षा है कि रोज ढंग से 16 माला करनी है, 4 नियमों का पालन करना है। ये रोज माया हमारी परीक्षा ले रही है, रोज ले रही है माया, है ना। हम शादी में जाते हैं तो हमारा दही बड़ा खाने की इच्छा हो जाती है, माया बोलती है अरे रामाचार्य इतने दिनों से बाहर का नहीं खा रहे हो, आज तो खा लो कुछ। इन्हें भी लगेगा हाँ खा तो लेता हूँ, क्या हो गया, दही बड़ा तो है। तो फिर अंदर से परमात्मा बोले नहीं, तुमने नियम लिया है 4 नियमों का पालन करना, तुमने नियम, तुम नहीं खाओगे। नहीं नहीं, अरे तुम खा लो ना एक बार, क्या होता है इसमें, क्या हो रहा है, खा लो, देखो थोड़ा सा तो है दही बड़ा, दही बड़े में इतना दोष नहीं लगता है, 4 नियमों का पालन कर रहे हो, उसमें क्या हो गया, दही बड़ा खा लिया, हाँ हाँ खा लूंगा खा लूंगा, डेली परीक्षा में फेल हो गए, है ना। इस प्रकार हमारी परीक्षा ली जाएगी, है ना। अरे इतनी सुंदर पत्नी है, कर लो मैथुन, बच्चे पैदा करने नहीं है, अरे लेकिन तुमने तो गुरु से प्रतिज्ञा ली है 4 नियमों का पालन। अरे ठीक है, अपनी बाहर की स्त्री से थोड़ी कर रहे, अपनी पत्नी से तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, चलो 4 नहीं तो 3.5, आधा नियम तो तोड़ रहा हूं, ज्यादा थोड़ी तोड़ रहा हूं मैं, है ना। ऐसे हमसे परीक्षा लेंगे।
हैं, हमें बिना संतान प्राप्ति के लिए नहीं करना है, लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी तोड़ेंगे हम, थोड़ी थोड़ी इस प्रकार हमसे माया परीक्षा लेगी। प्रभु जी आप इतना क्यों बोलते हो भाग नहीं खाने का? यीशु के भक्त तो खाते हैं ना, हम भी तो खा सकते हैं, है ना। इस प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार से परीक्षा दी जाएगी, और एक एक महामंत्र के जप में भी हमारी परीक्षा होगी कि हम कैसे जप कर रहे हैं। तो ये इतनी सी परीक्षा को हम अगर प्रॉपरली नहीं करेंगे तो हम ऊंची परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड का क्लास का विद्यार्थी अगर पहले क्लास के परीक्षा के पेपर को नहीं देगा तो आगे क्लासों में कैसे चढ़ पाएगा? उपदेशामृत में सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि भक्तों को सभी नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करना चाहिए, जिससे कि कम से कम वो रजोगुण और तमोगुण से तो ऊपर उठे। उसके बाद जब सतोगुण पे स्थित होंगे तब धीरे धीरे और क्या करना उन्हें पता चलेगा। तो अभी तो हमारी स्थिति कैसी है कि हम लोग तो ये बेसिक नियमों का भी ढंग से पालन नहीं कर रहे हैं। कभी कभी शिष्यों की दीक्षा होती है, महाराज को बोलते हैं हमें कुछ विशेष ऑर्डर दीजिए। महाराज बोलते हैं नहीं इतना ही है, तुम 16 माला कर लो, 4 नियमों का पालन कर लो, ये बहुत विशेष ऑर्डर है, इससे बढ़कर कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये आसान नहीं है, ये हमें जीवन पर्यंत करना है। ये हमारी बहुत बड़ी परीक्षा है। ये इजी नहीं है। हम जिस समाज में रह रहे हैं जहाँ पे ये पूरा दुनिया इस 4 नियमों को तोड़ने में लगी हुई है, उसमें रहना तो ये शायद सरल है, लेकिन हमने प्रॉमिस किया है। हमारी परीक्षा है, ये हमें पास होना है। हर चीज में परीक्षा है हमारी। टाइम पे आना, डिस्ट्रीब्यूशन में जाना, नगर संगीत में जाना, प्रोग्राम में उपस्थित होना, ये सब में हमारी परीक्षा होगी। किसके सामने हम कैसा बर्ताव करते हैं, ये सब बेसिक परीक्षा है ये हमारी। ऐसा नहीं है कि हमें कोई पेपर नहीं मिला इसलिए, पर यही परीक्षा है। माँ इस प्रकार परीक्षा लेती है, किसके सामने हम किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब परीक्षा है। ये सब इसमें अगर हम पास नहीं होंगे तो फिर तो हम, परीक्षा तो होंगी, ये बात तो निश्चित है, परीक्षाएं होंगी। देखिए भगवान ने कितनी परीक्षा ली अर्जुन पांडवों की। जहर दिया गया, अग्नि में जलाया गया, पुत्र वधु का लज्जा हरण किया गया, असुरों द्वारा मरवाया गया। क्या परीक्षाएं कम थी? कितनी परीक्षा थी। और आखिर में ये अश्वत्थामा ने 5 बच्चों को मार दिया। ये परीक्षा नहीं है, क्या है ये? कितनी परीक्षा है। हमारे साथ ऐसा हो तो क्या हो? वो एक लड़का, वो 2-3 दिनों से आ रहा था, आज नहीं है क्या वो? अंकित है, हाँ वही। वो 3 दिन पहले उसका फोन आया, अक्षर टाउनशिप में रहता था, उसने मेरे से पूछा, बोले प्रभु जी आप आए थे 3 महीने पहले, मुझे भागवतम देके गए। मैंने हाँ देके गया था। बोले मैंने आज भागवतम पढ़ना शुरू किया और आज पढ़ते ही मेरे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, तो मुझे डर लग रहा है क्या इससे तो नहीं हुआ। देखिए हमारी भावनाएं क्या है। हम कुछ भगवान की भक्ति करते और कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम सबसे पहले कहाँ देखते हैं? ये भक्ति में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। तो हम तो, हमारी स्टेटस क्या है, अर्जुन जैसे भक्तों का स्टेटस क्या है, तो अपने स्टेटस के हिसाब से, औकात के हिसाब से तो हमें काम करना चाहिए कि हमारी क्या औकात है। इसलिए अनुकरण मत करो, बड़े भक्तों का नकल मत करो। जो हम स्थिति में, उस स्थिति में हमें कैसे परीक्षाएं देनी है वो समझो। हम, ये बहुत बड़ी, ये श्लोक सिंपल सा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ी इसमें शिक्षा है हमारे लिए। तो इस प्रकार से हमारी परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, अर्जुन निसंदेह एक महात्मा था जो यहाँ पर भी सिद्ध होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं उसे द्रोण पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अर्जुन सोचता है कि उसे अपने महान गुरु के पुत्र का प्राणदान देना चाहिए, क्योंकि भले ही वो उसके गुरु का अयोग्य पुत्र हो, उसने अपनी सनक से ऐसे जघन्य कर्म किए हैं जो किसी के भी हित में नहीं है, लेकिन आखिर है तो द्रोणाचार्य का ही पुत्र। देखिए द्रोणाचार्य के प्रति एक बात देखिए कि द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन के सामने युद्ध किया ना। तो ऐसा नहीं था कि मतलब वो उनके कोई आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको धनुर्विद्या सिखाई थी। उनके मन में इतनी भावना थी कि ये मेरे गुरु के बेटे हैं,
इसलिए ये एक बात ध्यान रखिए, हम किसी भी भक्त के प्रति या किसी की भी व्यक्ति के प्रति वैर बताते हैं या गुस्सा करते हैं या बदला लेने की भावना रखते हैं, या हम ऐसा सोचते हैं कि तुझे तो बेटा मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें देखना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, इसने प्रभुपाद के मिशन के लिए क्या किया है, इसने मेरे जीवन में कोई ना कोई मुझे लाभ पहुंचाया नहीं पहुंचाया है। ये बात ध्यान रखनी चाहिए, इसके द्वारा मुझे कोई लाभ मिला है नहीं मिला है। अगर हमें थोड़ा बहुत भी लाभ मिला है उस व्यक्ति के द्वारा, तो फिर हमें चाहे वो कुछ भी करे, हमें सामने उसका बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत बड़ी भावना है। ये बहुत, सती कहती है दक्ष को कि मेरे पति क्या तुम्हें गुण क्या पता है, मेरे पति ऐसे कि अगर कोई हल्का सा भी अच्छा काम करता है, उसने 99.8 गलत काम किया, तो मेरे पति उस अच्छे काम को ही बखानते हैं, बुरे कामों को नहीं बखानते हैं। ये चौथे स्कंद में भागवतम में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अर्जुन के सामने उनके सिर कटे हुए बच्चों की फोटो है, सामने हथियारा खड़ा हुआ है, भगवान कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनमें क्या गुण था कि भाई इसे क्षमा करना चाहिए क्योंकि मेरे गुरु के बेटे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भार भार से प्रोत्साहित किया। देखिए क्या लिखा है, भार भार से। एक आखिरी लाइन में बताना भूल गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि सच्चा अर्थ कभी भी सीधे वाक्यों में प्रस्तुत नहीं होता है। ठीक है, भगवान या कोई भी हम शास्त्रों की बातें कभी कभी हम सीधे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, सुनते, तो उससे उसका सच्चा अर्थ उस बात से प्रकाशित नहीं होता है। तो भगवान सीधा सीधा क्या बोल रहे हैं कि तुम इसे वध कर दो, लेकिन इसमें भगवान का सच्चा अर्थ नहीं था। तो अभी हमारा ये स्टैंडर्ड नहीं कि हम होते तो हम मार देते, भगवान ने कह रहे हैं हम तो मार देते। मेरे बच्चे को मारा है, भगवान कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं मार देना चाहिए, लेकिन अंदर क्या भावना है भगवान की, वो ऐसे भक्त जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते। इसलिए हमें क्या मिला है वो समझो। हमें ये मिला कि 4 नियम, ये गुरु के मुख से निकला है, मतलब भगवान के मुख से निकला है। हमें इतना आदेश मिला, ये हमारा सबसे बड़ा गर्व है कि किसी ने हमें ये आदेश दिया, साक्षात भगवान ने गुरु के मुख से आदेश दिया है कि तुम भक्ति करो, 16 माला करो, 4 नियम। इससे बढ़कर एक शिष्य के लिए गर्व की बात क्या होगी? उसका जीवन धन्य हो गया कि किसी से भगवान से आदेश मिला है। हम लोग खुश होते हैं, बच्चे आदेश करते हैं, पति आदेश करता है, व्यापारी आदेश करते हैं, हम खुश होते हैं। साक्षात भगवान ने हमें बोला है, तो हमें उस चीज को कैसे समझना चाहिए, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भार भार से प्रोत्साहित किया क्योंकि वे अर्जुन की कर्तव्य परायणता की परीक्षा लेना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन में अपने कर्तव्य का पूरा पूरा बोध नहीं था, न ही भगवान कृष्ण अर्जुन के कर्तव्य बोध से अनजाने थे। अनजाने थे मतलब भगवान जानते थे, लेकिन ये लोगों को कैसे पता चले? भगवान लोगों को बताना चाहते थे कि देखो मेरे भक्तों के गुण देखो। लेकिन कृष्ण ने अपने अनेक शुद्ध भक्तों की परीक्षा उनके कर्तव्य बोध को विवर्धित करने के लिए ली। गोपियों की भी ऐसी ही परीक्षाएं ली गई। देखिए इसमें प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, गोपियों की भी ऐसी परीक्षा ली गई, प्रहलाद महाराज की भी परीक्षा ली गई, लेकिन सारे शुद्ध भक्त भगवान द्वारा ली गई अपनी अपनी परीक्षाओं में खरे उतरते हैं। तो इसलिए हम सबको परीक्षाएं देनी है और दे रही हैं हम लोग, लेकिन हमें गंभीरता लानी, यही हमारी असली परीक्षा है। खाली इतना समझ लें कि 26 गुण होते हैं भक्तों में, मुझे याद नहीं है कौन कौन से, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। हम इतने टाइम से भक्ति कर रहे हैं कि हमारे में कुछ ऐसे गुण आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे तो इसका मतलब हमारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये तो गुण तो आने ही चाहिए ये सब। तो इसलिए आज हमें बहुत अच्छा ये श्लोक से हमें कुछ शिक्षा मिली। तो अगर हम ये शिक्षा को लेके जाएं कि हमें किसी पे भी गलत भावना नहीं रखनी है, अगर किसी ने भी हमारे लिए कोई अच्छा कार्य किया है तो हम कम से कम उसके लिए अच्छा सोचें, गलत नहीं सोचें। अपने मन में कोई भी बैर की भावना ना रखें, ये भावना रखना बहुत जरूरी है। भगवान गीता जी के 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में क्या बोलते हैं पता है? हाँ, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जिता। मतलब मेरे लिए कर्म करो, मुझे ही परम समझो और सभी प्रकार के प्रकृति के 3 गुणों से संग से रहित रखे
निर्वैर सर्वभूतेषु यो स मामेति पांडव, जो हर एक भूत के प्रति, हर एक जीव प्रति निर्वैर रहता है, निर्वैर भावना रखता है, वो मुझे प्राप्त होता है। तो निर्वैर भावना रखना बहुत जरूरी है। किसी के प्रति गलत सोचने की भावना, यद्यपि कलयुग में डिस्काउंट है, कलयुग में डिस्काउंट है, आप अगर किसी के प्रति गलत सोचते हो तो उसका फल खराब नहीं मिलता है, और अच्छा सोचते हो तो उसका फल मिलता है। क्योंकि अगर ये डिस्काउंट नहीं होता तो हम तो कहाँ चले जाते हमें पता ही नहीं चलता है। कुछ पुराने युगों में खाली जमदग्नि की वाइफ थी, क्या नाम था, रेणुका, उसने खाली अपने मन में ऐसी भावनाएं ला दी थी कि ये इतने अच्छे सुंदर गंधर्व हैं, काश ये मेरे पति, ऐसी भी भावना, ये सोचते ही जमदग्नि ने उनका गला काटवा दिया परशुराम के द्वारा। तो पहले के युग में तो मन की भावनाएं भी मानी जाती थी, अब इसमें इतना डिस्काउंट मिल गया, लेकिन एटलीस्ट कम से कम भक्तों को तो ये मन में भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में है ना। ये बात तो भक्त जानते हैं, दूसरे तो नहीं जानते, दूसरे तो नहीं जानते भगवान सबके हृदय में है, लेकिन हम तो जानते, तो हमें तो नहीं रखनी चाहिए। अब दीवार पे लिखे भाई यहाँ पेशाब करना मना है, अब छोटा बच्चा तो पढ़ नहीं सकता, उसने कर दी पेशाब, लेकिन हम करें तो पाप लगेगा नहीं लगेगा? हम तो देख रहे हैं भाई, तो भक्त तो जान रहे हैं कि भगवान भक्तों के प्रिय हैं, भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं और वो सबके हृदय में रहते, तो हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो क्या भगवान नहीं समझ जाएंगे? तो ये बहुत बड़ी बात हमें इससे मिलती है पता। इसलिए इसमें लिखा नेतद अच्छा, उनकी इच्छा ही नहीं थी मारने की, ऐसा नहीं थी कि जबरदस्ती रोक रखा था, उन्होंने इच्छा ही नहीं व्यक्त करी कि मुझे इसको मारना है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। क्या लगती है जैसे कि सीता राम पार्वती शंकर पार्वती होते हैं, ऐसे राधा के साथ कृष्ण के सामने राधा रखती तो रुक्मिणी तो उनकी पत्नी थी, तो रुक्मिणी क्यों नहीं? देखिए, एक तो पहली बात मैं बता दूं, ये एटिकेट होता है कि जो श्लोक चलता है उससे संबंधित ही प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है? अभी आपने थोड़ा राधा रानी के बारे में बोला तो इसलिए पूछा। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, एक एटिकेट होता है, मैं आपका जवाब तो दूंगा, लेकिन आगे हमें ध्यान रखिए, कल को कोई वरिष्ठ वक्ता है, महाराज आए, तो हमें प्रश्न वही पूछना चाहिए जो इससे संबंधित हो। अब आपका प्रश्न ये है कि भगवान क्या बोले अपना कि अर्जुन, रुक्मिणी उनकी पत्नी थी, हाँ, राधा रानी तो प्रेमिका थी। जैसे कि पत्नी का नाम अपनी शक्ति है, तो राम के आगे सीता रखी है, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण जी लक्ष्मी रख के आगे, वैसे देखिए, अगर हम ऐसा समझते हैं रुक्मिणी पत्नी थी और राधिका प्रेमिका थी, तो हम अभी तक समझ नहीं रहे हैं, हम अभी तक भक्ति में बिल्कुल भी प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। ये तो सामान्य लोगों की बात है कि राधा ने प्रेम किया था, रुक्मिणी पत्नी थी। राधिका जी कौन है? रुक्मिणी राधिका का ही विस्तार है, आप समझिए। मेरे को एक लेख श्रीमती आया, राधा, इसलिए मैं आपको नहीं लेख आया, लेकिन समझना चाहिए ये सब, ये हम लोग इतनी तत्व विचार क्यों करते हैं, हमें मन में ये भावनाएं नहीं होनी चाहिए। श्रीमती राधा रानी सभी प्रकार की शक्तियों की सोर्स है, ठीक है? पूरा भागवत का आधार ही श्रीमती राधा रानी है। तो रुक्मिणी राधा जी की सोर्स सीता है, राधा जी की सोर्स लक्ष्मी है, राधा जी की सोर्स, अरे सॉरी, राधा जी से ही रुक्मिणी का विस्तार होता है। तो आदि आदि जो स्वरूपा शक्ति है भगवान की, वो राधा रानी है। आप समझ रहे बात को? तो रुक्मिणी रुक्मिणी और आपका प्रश्न है रुक्मिणी का नाम क्यों आता है, ऐसा बोल रहे हैं आप? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता है ना, मंदिर द्वारका में मंदिर का नाम है रुक्मिणी द्वारकाधीश मंदिर। एक अमेरिका में भी मंदिर है जिसमें रुक्मिणी का नाम आता है। आता है, क्यों नहीं आता है? रुक्मिणी का भी नाम आता है, लेकिन इतना नहीं आता जितना श्रीमती राधा रानी का आता है, लेकिन आता है। शक्ति का नाम शक्तिमान के आगे हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेमिका नहीं है, राधिका का भी विवाह हुआ है। ये कौन से शास्त्र में लिखा है? ब्रह्मा जी ने राधिका और कृष्ण का भी विवाह कराया है। एक्चुअली में वो तो सनातन पति पत्नी है, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए कि वैसे कौन सा क्या किसमें, हाँ, गर्ग संहिता में, भांडीर वन में उनका विवाह ब्रह्मा जी ने करवाया है, ऐसा वर्णन आता है। हरे कृष्णा।